को एक हॉरिजेंटल रोड पर सेट करते हैं और मूवमेंट के लिए मोटर बेल्ट सिस्टम लगा रहता है जिससे हेड को अटैच किया जाता है। तो हेड कुछ इस तरीके से मूव करता है। जब हम कंप्यूटर से कोई भी कमांड देते हैं प्रिंट करने के लिए तो प्रिंटर का ड्राइवर इस डेटा को प्रिंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और प्रिंटर के सिस्टम में लोड करता है। प्रिंटर में दो रोलर लगे रहते हैं सपोर्टिव रोलर के साथ में, जो एक स्टेपर मोटर से जुड़े रहते हैं। इनका काम है पेपर को फीड ट्रे से निकालकर प्रिंटर हेड के सामने सेट करना। तो जब प्रिंटर हेड प्रिंट शुरू करता है तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मानकर चलते हैं कि प्रिंटर हेड में सिर्फ 10 नोजल लगे हुए हैं। जब यह नोजल प्रिंट करते हुए पूरे पाथ को कंप्लीट कर लेते हैं तो स्टेपर मोटर रोलर की हेल्प से पेपर को आगे की तरफ पुश करेगी और पेपर फिर रुक जाएगा और हेड फिर से दूसरे पाथ में प्रिंट करना शुरू कर देगा। इस तरीके से पूरे पेपर में प्रिंट करेगा। लेकिन इस प्रिंटिंग में यदि आपने नोटिस किया हो, हेड उन जगहों पर भी उतना ही टाइम लेता है जहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। तो इस कंडीशन में हमें जरूरत है कि हेड से जुड़ी स्टेपर मोटर को प्रॉपर्ली कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए प्रिंटर के ड्राइवर बहुत एडवांस होते हैं जो पहले से ही एक पाथ डिसाइड कर लेते हैं और इमेज में जहां जहां पर प्रिंट होता है हेड डायरेक्ट वहीं पर पहुंचता है और प्रिंट करता है, फालतू के एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेता है। कलर प्रिंटिंग बहुत इंटेलिजेंट तरीके से काम करती है। हम इस हेड को हटाकर 3 कलर को काम में लेते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और यही 3 कलर जितने भी डिजिटल डिवाइसेस है उनमें भी होते हैं और इन्हीं कलर के कॉम्बिनेशन से 16 मिलियन से भी ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। लेकिन क्या यह कलर प्रिंटर में काम कर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन कलर से जब हम कोई प्रिंट निकालेंगे तो वह ऑलमोस्ट ब्लैक प्रिंट निकलेगा। जब हम रेड और ग्रीन लाइट को मिक्स करते हैं तो हमें परफेक्ट येलो कलर दिखाई देगा, क्योंकि रेड और ग्रीन लाइट आपस में ऐड हो रही है। इसी चीज को हम एडिटिव मिक्सिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम रेड और ग्रीन कलर को मिक्स करते हैं तो कलर तो अब की बार भी येलो ही मिलेगा, लेकिन वह बहुत ज्यादा डार्क मिलेगा। क्योंकि यदि हम इस मिक्सचर को जूम करके देखें तो यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर के एटम हमें अलग अलग दिखाई दे जाते हैं। मैंने कैमरे वाले वीडियो में भी बताया था कि हमें कोई भी चीज दिखाई क्यों देती है। फॉर एग्जाम्पल, यह ग्रीन कलर का बॉक्स हमें दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि जब इस पर सनलाइट गिरती है तो सनलाइट में बहुत सारे कलर होते हैं और यह सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है और यह कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें बॉक्स ग्रीन दिखाई देता है। अब यदि हम इस मिश्रण को वापस देखें तो जब इस पर लाइट गिरेगी तो ग्रीन कलर का एटम सिर्फ ग्रीन लाइट को आगे पास करेगा, तो कुछ लाइट साइड में से आगे निकल जाएगी और कुछ लाइट आगे रेड कलर के एटम से टकराएगी और रेड कलर का एटम तो ग्रीन लाइट को आगे पास करेगा नहीं, सिर्फ रेड लाइट को ही पास करेगा, तो इसका कुछ एरिया ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कुछ कलर खत्म हो रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी चीज को सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग बोलते हैं। ठीक ऐसा ही अदर एटम के साथ में भी होगा। जब सभी एटम की लाइट हमें मिक्स में दिखेगी तो उसमें ज्यादातर ब्लैक कलर दिखाई देगा, इसलिए हम आरजीबी कलर को यूज नहीं ले सकते। तो प्रिंटर के अंदर इसका एक सोल्यूशन निकाला गया। हम आरजीबी कलर के कॉम्प्लीमेंट काम में लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आरजीबी के इनवर्स कलर, रेड का साइन, ग्रीन का मेजेंटा, ब्लू का येलो। अब साइन